लखनऊ की सबसे बड़ी नगर पंचायत बक्सी के तालाब में आज हमारी ONN न्यूज़ की पूरी टीम मौजूद है। नवनिर्वाचित चेयरमैन बक्सी तालाब के गणेश रावत जी, उनको बधाई देने के लिए भारत के जाने माने डॉक्टर RK ठुकराल जी आज उनसे मुलाकात किए हैं। बक्सी तालाब के लोगों से, स्वास्थ्य से, शिक्षा से, बेरोजगारी की सारी समस्याओं पर उन्होंने चर्चा करी है। आइए उन लोगों की कुछ बातचीत आपको दिखाते हैं। सबसे पहले तो माननीय गणेश रावत जी को बक्सी का तालाब चेयरमैन बनने की हार्दिक बधाई, उनका अभिनंदन। और क्योंकि हमारे मित्रों जैसे रहे हैं और हम लोगों ने एक लोकसभा का चुनाव भी एक प्रत्याशी के रूप में लखनऊ से और माननीय गणेश रावत जी ने बक्सी का तालाब से लड़ा था, तो वहीं से हम लोग की एक मित्रता प्रारंभ हुई। और हम लोग अक्सर देश के राजनीतिक स्तर पर, देश के चिकित्सा पर, देश के मतलब ऐसी चीज़ें जो हर जन जन से जुड़ी हैं उस पर अक्सर चर्चा करते रहते हैं। इसी बीच गणेश रावत जी का बक्सी का तालाब जो हमारे लिए एक माननीय भगवती सिंह जी की एक कार्यस्थल रहा है, उस पर एक तरह से अवतरित हुए हैं अब एक नए चालक के रूप में। तो मेरा पूरा इनसे रिक्वेस्ट है और अनुरोध है, इस क्षेत्र की विकास में जो जो भूमिकाएँ, जो चीज़ें यहाँ पर चाहिए वो पूरा करने की कोशिश करेंगे और उसको इस तरह से करेंगे कि वो एक मानक अगले किसी भी व्यक्ति के लिए बन जाए। और वो मानक बन जाए केवल ना बक्सी का तालाब के लिए, वो मानक बन जाए लखनऊ के लिए, वो मानक बन जाए देश के किसी भी विकसित शहर के लिए। इसके अलावा जैसे सब लोग जानते हैं कि हर पार्टी का अपना एक मैनिफेस्टो होता है, हर पार्टी अपने हिसाब से कार्यक्रम घोषित करती है, हर पार्टी अपने तरह से चीज़ों को एक शुरुआत देती है। लेकिन जहाँ तक मेरा जानकारी है, मुझे लगता है कि हमारा संविधान ही चुनाव का एक किसी भी पार्टी का एक पूरा मैनिफेस्टो है, जिसमें सब कुछ आ जाता है, जिसमें चिकित्सा आ जाती है, जिसमें पढ़ाई आ जाती है, जिसमें ऑलमोस्ट हर एक व्यक्ति की जो बेसिक नीड है, जो मूलभूत आवश्यकता है, सब उसमें आ जाती है। तो मेरा माननीय गणेश रावत जी से फिर अनुरोध है कि वो इस देश, इस क्षेत्र के विकास में अपनी इन्हीं सब चीज़ों को लेते हुए जो यहाँ की प्राथमिकताएँ हैं, प्लस कुछ नए नए कार्यक्रम, जिससे इनकी गणेश रावत जी की चर्चा जगह जगह होने लगे और वही एक प्रोजेक्शन इनको भविष्य में प्रदेश से जोड़ने के और देश से जोड़ने का काम करेगा। और इसके अलावा मुझे पहले से भी मालूम है, बहुत ही सहज, बहुत ही सरल व्यक्ति हैं, कोई भी यहाँ से निराश होकर नहीं जाता। हर आदमी जो भी इनसे मिलता है, जब यहाँ चाहे कितनी भीड़ लगी हो, वो एक एक व्यक्ति से मिलते हैं, उसकी एक एक समस्या का समाधान करते हैं। और ऐसा नहीं, जब से पंचायत के सदस्य रहे हैं तब से भी इनकी लोकप्रियता इतनी बढ़ चुकी थी। इस बार चुनाव जीतने में इन्हें कुछ भी बहुत मेहनत नहीं करनी पड़ी, वही पुराना इनका जो कार्यक्रम था, पुराना जो इनका परिश्रम था, वो सब काम में आया। और फिर डॉक्टर RK ठुकराल के बारे में बता दें, ये पूरे भारत के ही नहीं, पूरे विश्व के जाने माने न्यूरोसाइकेट्रिक्स हैं, जिन्होंने लगभग 85 देशों की कॉन्फ्रेंस अटेंड करी है और 72 कंट्री से इनको अवार्ड मिला है। भारत में भी कई जाने माने अवार्ड से इनको नवाजा गया है। डॉक्टर ठुकराल का मेन क्लिनिक न्यूरोसाइकेट्रिक सेंटर महानगर में स्थित है और ये सैटेलाइट 10 क्लिनिकों का संचालन अपने महानगर स्थित मेन सेंटर से करते हैं। आज हमारे बड़े भाई और विश्वविख्यात चिकित्सक माननीय डॉक्टर RK ठुकराल साहब हमारे कार्यालय प्रथम बार आए। आपका हार्दिक अभिनंदन, वंदन। और बड़े भाई से हमेशा, डॉक्टर साहब से हमेशा हमको एक ऊर्जा मिलती रहती है सकारात्मक कार्यों की। आज मेरा सौभाग्य है कि हमारे बीच में हमारे बड़े भाई डॉक्टर RK ठुकराल साहब हैं। उनका स्नेह आशीर्वाद आज हमको प्राप्त हुआ, मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। और हमेशा से डॉक्टर साहब कहते हैं कि कुछ नया करना है, कुछ ऐसा करना है जिससे समाज के अंदर
गरीब तबका है, अविकसित समाज है, उसको कैसे समाज की मुख्य धारा में जोड़ा जाए, तमाम तरह की आप योजनाएं लाते रहते हैं। आप हम सबके अगुआ, हम सबके नेता माननीय भगवती सिंह जी जिस तरह से हमको स्नेह करते थे, उसी तरह डॉक्टर साहब को भी बहुत स्नेह करते थे, क्योंकि डॉक्टर साहब भी सादगी की प्रतिमूर्ति हैं। और माननीय भगवती सिंह जी की ये सर जमी रही है, आपने अपेक्षा की है कि हम इसको बहुत अच्छे तरीके से विकसित करें। और उनका माननीय भगवती सिंह जी के जो सपने थे, क्षेत्र को विकास की धारा में लाने का काम, जन जन तक पहुंचने का काम, हर समस्याओं के निदान के लिए संघर्ष करना, उस पर मैं इतना आश्वस्त करता हूं डॉक्टर साहब को कि मैं बहुत प्रयास करूंगा कि बाबूजी का जो स्वप्न था उसको हम लोग पूरा करें। हमेशा से, चूँकि आप विश्वविख्यात चिकित्सक हैं, जो देश ही नहीं विदेशों में 100 कंट्री से ज़्यादा डॉक्टर साहब चिकित्सा के क्षेत्र में कार्य करने के लिए गए हैं। और ये तो हमारा सौभाग्य है, हमारे लखनऊ का सौभाग्य है कि इतने बड़े चिकित्सक पद पर होने के बाद भी आप हमेशा जिस सहज हृदय से, जिस तरह से नम्रता से लोगों से मिलते हैं, उनके दुख दर्द को समझते हैं, ऐसा चिकित्सक जल्दी देखने को नहीं मिलता है। और आप आज हमारे बीच आए, बहुत बहुत धन्यवाद। और आपने अपेक्षा की है कि बाबूजी के सपनों को पूरा करना है, हम उस पर काम भी करेंगे और कुछ अच्छा और बेहतर करने का भी प्रयास करेंगे, जिससे बख्शी तालाब नहीं पूरे प्रदेश से लेकर देश में इस बख्शी तालाब का नाम रोशन हो। और आप हमेशा गरीबों की मदद करते रहते हैं, हम भी आपसे उम्मीद भी करेंगे कि जिस तरह भी बहुत चर्चा हो रही थी हमारे बीच में, हमारे मित्र मनोज सिंह जी बैठे हैं, शिवाकांत जी बैठे हैं, सुजीत भाई बैठे हैं, दिनेश रावत सभासद हैं, गांधी प्रधान जी हैं, सबके बीच की आज जो सबसे बड़ी चिकित्सा की ज़रूरत है वो मानसिक रोग की ज़रूरत है। क्योंकि हर आदमी डिप्रेशन में फंसकर उल्टे सीधे निर्णय कर रहा है। अगर आपका सानिध्य, आपके देख रेख में इस पूरे समाज पर काम कर लिया जाए तो ये तमाम तरह की समस्याएं दूर हो सकती हैं। मैं आपका अभिनंदन करता हूं और आपसे यही उम्मीद करता हूं कि समय समय पर हमको गाइड करते रहिए, जिससे हम हर क्षेत्र में बहुत अच्छा काम करने का प्रयास करें। विकास जी चूँकि आपके यहाँ काम देखते हैं, वो भी बहुत मेहनत करते रहते हैं, हमेशा उनका सहयोग मिलता रहता है। हम पूरा प्रयास यही करेंगे कि बख्शी तालाब को, इस नगर पंचायत को, अभी जल्दी ही आदर्श नगर पंचायत योजना के तहत हमारे इसका चयन होने जा रहा, हो सकता हो जाएगी तो हम लोग बहुत बेहतर काम करने का प्रयास करेंगे। और डॉक्टर साहब का, पूरी टीम का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने सुना कि डॉक्टर आर.के. ठुकराल जी ने किस तरह से गणेश रावत जी को बधाई के साथ साथ क्षेत्र में किस तरह से काम करें और लोगों की उम्मीद पर खरे उतरें। अब देखना ये है कि गणेश रावत जी चेयरमैन बख्शी तालाब किस तरीके से अपने कार्यकाल में कैसे लोगों की मदद करते हैं और कैसे लोगों की समस्याओं को दूर करते हैं।